हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज हम ग्रीन टी के बारे में बात करेंगे। जो लोग इसका रेगुलर सेवन करते हैं वो इसके फ़ायदों को अच्छी तरह से जानते हैं और इसका रेगुलर सेवन करते हैं। आज मैं आपको इसके होने वाले फ़ायदों से अवगत कराऊंगा और आप इसके फ़ायदे जानकर वाकई में हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मौजूद तत्व हमारे जो ब्रेन फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जो हमारे शरीर के अंदर अनवांटेड चर्बी या वसा होती है उसको ये बर्न करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये हमारे शरीर के अंदर होने वाले कैंसर के रिस्क को बहुत ही डाउन कर देती है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके कुछ अद्भुत फ़ायदों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि कैंसर के रिस्क को बहुत कम कर देता है, इट्स ट्रू। क्योंकि एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो लेडीज़ के अंदर कॉमन कैंसर पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो छाती में कैंसर हो जाता है। तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि जो लेडीज़ रेगुलर ग्रीन टी का सेवन करती हैं उनके अंदर 20 to 25% कैंसर का रिस्क कम पाया गया उन लेडीज़ के कंपेयर में जो ग्रीन टी का सेवन नहीं करती हैं। उसी तरह से जो मेल या मर्दों के अंदर जो कैंसर पाया जाता है, जो कॉमन कैंसर होता है, वो प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है। प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी 45 to 50% कम पाया गया है उन मर्दों के कंपेयर में जो ग्रीन टी का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों ये हमारे दिल के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारे हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं उनमें वसा जम जाती है जिससे कई तरह की बीमारियाँ हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाती हैं। ये हमारी धमनियों में जमी हुई उस वसा को गलाकर बाहर निकालता है और उससे लगभग 20 to 25% जो हार्ट डिजीज़ हैं वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ओवरऑल ये हमारे हार्ट के लिए यानी हमारे दिल को दुरुस्त रखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको ये कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है और जो ओवरऑल हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको बैलेंस करके रखता है। वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है जिससे शरीर का जो एक्स्ट्रा वसा या चर्बी होती है उसको ये बर्न करता है। ठीक है, अगर आप खाना खाने के बाद 1 कप ग्रीन टी का सेवन करते हैं दैन डेफिनेटली खाने के साथ साथ जो ऑयली फूड हम यूज़ करते हैं या खाते हैं या फास्ट फूड का जो हम सेवन करते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी या वसा इकट्ठी हो जाती है, ये उसको वहीं का वहीं बर्न कर देता है। ठीक है, तो ये वेट लॉस में भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। डायबिटिक पेशेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके रक्त के अंदर जो शर्करा का लेवल होता है ये उसको भी कम करता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो कोई भी खाना खाते हैं तो उनके रक्त के अंदर जो शर्करा का लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वो लोग डायबिटिक पेशेंट यानी मधुमेह के रोगी अगर इसका रेगुलर सेवन करते हैं दैन डेफिनेटली उनको भी जो एक शर्करा का लेवल है उनके ब्लड के अंदर उसको ये बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ओवरऑल हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बैलेंस करता है जिससे ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, ग्रीन टी के अंदर एंटी एजिंग तत्व होते हैं जिससे चेहरे की जो झुर्रियाँ होती हैं वो कम होती हैं और चेहरे की चमक और ताजगी और जो हमारी कोमलता है वो बरकरार बनी रहती है। ये सनबर्न में भी हमारी हेल्प करता है जिससे जो सूरज की तेज़ किरणें हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं उनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों, इसके गुणों की, इसकी खूबियों की एक लंबी लिस्ट है। डेफिनेटली आपको अपने नियमित जीवन में 1 कप ग्रीन टी का एटलीस्ट डेली सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ना ही इसको बनाने का कोई लंबा प्रोसेस है। आप बाज़ार से कोई भी ग्रीन टी परचेज़ कर ले आएँ। आप चाहें तो लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीन टी की और आप चाहें तो ये टी बैग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है तो आप इसको आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और 1 कप पानी को अच्छे से बॉईल करके अगर आप लीव्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप इसको डाल लें, या अगर आप टी बैग यूज़ कर रहे हैं तो आप गर्म पानी में इस टी बैग को इस तरीके से इसमें मिक्स करके और ये आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। तो आप इसको बनाने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन भी मिला सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसमें तुलसी मिला सकते हैं, और अदरक का भी इसमें आप डालकर इसको बॉईल कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें टी लीव्स को गर्म पानी में थोड़े से टी लीव्स डालकर इसको दोबारा से बॉईल कर लें, या टी बैग को डायरेक्ट आप गर्म पानी में यूज़ कर लें और आपकी ग्रीन टी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से इसके अनगिनत फ़ायदे हैं और अद्भुत फ़ायदे हैं, उसी तरह से दोस्तों इसके रेगुलर सेवन से या इसके ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती हैं। इसके अंदर कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जो लेडीज़ गर्भवती होती हैं या गर्भ धारण करना चाहती हैं, उस ड्यूरेशन में गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में आयरन की कमी कर देता है। और दोस्तों इसके अंदर कैफ़ीन की मात्रा क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो कई सारे लोग इसका ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, 5-6 कप या 7-8 कप इसका डेली यूज़ करते हैं। तो इतना हमने इसका यूज़ नहीं करना है, ना ही इसका आदी होना है। बस 1 या मैक्सिमम 2 कप ग्रीन टी आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ज़्यादा यूज़ करने से नींद ना आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और भूख भी कम लगने लगती है, लीवर या किडनी में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक लिमिट में रहकर ही हमें इसका यूज़ करना है। जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि बढ़ती उम्र में अगर इसका सेवन करते हैं तो थोड़ी भूख में कमी आ जाती है, और उन बच्चों को जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते हैं। तो बढ़ती उम्र के बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जो नॉर्मल, जिनके अंदर कोई एक्स्ट्रा चर्बी या वसा नहीं होती है, या वज़न ज़्यादा नहीं होता है, और वो ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, तो उनके वज़न में कमी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर की चर्बी जो है वो कम होती चली जाती है। तो आप इसका सेवन करें, कोई भी इसका सेवन कर सकता है। जैसा मैंने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो इसको अवॉइड करें, उस ड्यूरेशन के लिए अवॉइड करें। उसके बाद आप बेझिझक इसका यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने नियमित जीवन में 1 कप ग्रीन टी का सेवन ज़रूर ऐड कर लें। इसके होने वाले अद्भुत फ़ायदे हैं। आपको अपने शरीर के अंदर, आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। डेफिनेटली आप इसका फिर यूज़ करने के बाद रेगुलर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए नुस्खे को लेकर हम आपके लिए हाजिर होंगे। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल देसी नुस्खे को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और हमारी इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को फेसबुक या ट्विटर पर लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।